हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दिनेश और आप सबको मेरा चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ डीजे का जो लूप वाल सिस्टम है उसका बारे में कि लूप वाल सिस्टम कैसे कम करते हैं। तो उसका बारे में आज मेरा वीडियो होने वाला है। तो चलिए टाइम का बर्बाद ना करते वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डीजे का लूप वाल सिस्टम, एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इंटरव्यू में काफ़ी ये चीज़ पूछा जाता है कि डीजे में जो लूप ऑयल यूज़ होता है, जो लूप ऑयल यूज़ होता है वो कौन सा है। ज़्यादातर डीजी में जो होता है वो होता है 50W40, ये होता है आपका CI, और एक होता है आपका SI। तो जो डीजल इंजन होता है वो होता है CI का, और जो पेट्रोल इंजन होता है वो होता है SI का। तो ये आपका पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी यूजफुल है होगा। अगर आप अपना बाइक के लिए भी आपका लूब ऑयल लेना है तो आपको CI वाला SI वाला आपको देखना पड़ेगा। और ये जो ग्रेड होता है ये एक्चुअली SAE, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, एक सोसाइटी है जो क्या करता है, हर एक कंपनी के जितना भी लूब ऑयल बनता है उसको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में उसको टेस्टिंग होता है। उसके बाद ये वाला ग्रेड उनसे दिया जाता है 15W40। ये डब्लू का पहले वाला जो साइन है ये आपको इंडिकेट करता है विंटर का, डब्लू मतलब विंटर। और इसका जो साइन है ये आपका इंडिकेट करता है इसका जो इतना टेम्परेचर मैक्सिमम ले सकता है उसका ऊपर टेम्परेचर ये डिपेंड करता है। तो फिलहाल मैं इसको उतना डिटेल्स में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं डिजी लूप ऑयल सिस्टम के बारे में। जितना भी आपको डीजी दिखेगा उसका डीजी का जो बेस का डिजाइन है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ये जो चेम्बर होता है ये होता है लूब ऑयल का चेम्बर। ये चेम्बर होता है, इसको बोलता है लूब ऑयल चेम्बर, या फिर सम 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 पीट बोलते हैं इसको, सम पीट या फिर ऑयल सम पीट भी इसको बोलता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर होता है एक पंप, यहाँ पर होता है एक पंप। मैं इसे पी से डिनोट करता हूँ, यहाँ पर होता है एक पंप। इस पंप क्या करता है ना, ये जो लूब ऑयल है इसको सक्शन के लिए ये पंप यूज होता है। एक पंप से ये जो लूब ऑयल होता है इंजन का बेस में, ये थोड़ा डाउन होने का रीजन एक ही है। जितना भी लूब ऑयल वापस आएगा मतलब रिटर्न आएगा, वो जितना भी ये डाउन रहेगा तो सीधा वो नीचे ये वापस आएगा और एक ही जगह पे होगा उसके लिए। तो ये जो होता है इसमें एक लगा होता है फिल्टर, एक फिल्टर लगा होता है जिसको स्टेनर भी कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिसको स्टेनर भी कहते हैं। स्टेनर का काम क्या है, जितना भी यहाँ पर लूब ऑयल है, जब पंप को लूब ऑयल सक्शन करता है तो वो लूब ऑयल पहले इससे फिल्टर होकर ये से आता है। मतलब अगर इसमें कुछ पार्टिकल होगा तो ये फिल्टर से वो पार्टिकल निकल जाएगा और फिर जो फ्रेश ऑयल है वो पंप से डिस्चार्ज होगा। यहाँ पर लगा हुआ होता है एक रेगुलेटर, यहाँ पर एक लगा होता है रेगुलेटर। रेगुलेटर, और यहाँ पर आप एक लगा होता है प्रेशर रिलीफ वाल्व, बोला था प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व का काम क्या है, मान लीजिए जो लूब ऑयल का प्रेशर है, हम लोग जानते हैं कि लूब ऑयल का प्रेशर जो है वो 3 to 7 kg पर इसमें मेंटेन होता है। तो अगर डिस्चार्ज जो लाइन है उस लाइन पे कहीं पर चोक हो गया तो वो जो डिस्चार्ज लाइन उसके ऊपर को चोक हो गया तो वो ऑयल का प्रेशर वो वापस आएगा। तब वे जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है वाल्व ओपन ओपन हो जाता है, और ये जो ऑयल जो वापस आता है उसको यहाँ पर मतलब सम पीट में ये डिस्चार्ज करता है, ताकि जो पंप है इस पंप का कोई हानिकारक ना पहुंचे। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन जाता है पंप से, ये पंप से ये लाइन सामने जाता है। इधर पे एक सेफ्टी लगा होता है जो होता है थर्मोस्टेट, इधर पे एक थर्मोस्टेट लगा होता है। अब ये थर्मोस्टेट एक्चुअली ये वन इनपुट टू आउटपुट इस लॉजिक पे काम करता है।
ये वन इनपुट और टू आउटपुट इस लॉजिक पे काम करता है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि जो लूप वाल का टेम्परेचर है हम लोग वो मेंटेन करते हैं 85 डिग्री पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करता हूँ। ये है ऑयल कूलर। मैं डीजी का कूलिंग सिस्टम में भी एक वीडियो बाद में बना दूंगा कि जो कूलिंग सिस्टम में जो रेडिएटर था वो ऑयल कूलर होके जाता है, क्योंकि ये ऑयल जो कूलर है उसको मतलब जो ऑयल है उसको टेम्परेचर डाउन करने के लिए। तो अगर एक जो ऑयल इधर से डिस्चार्ज हो रहा है पंप से, अगर उसका टेम्परेचर 85 डिग्री से प्लस होता है तब ये ऑयल फ्लो होता है इस लाइन से, फिर ऑयल कूलर से टेम्परेचर डाउन होता है और फिर इधर से डिस्चार्ज होता है। अगर ये 85 से नीचे है, अगर ये 85 डिग्री से नीचे है तब ये ऑयल सप्लाई होता है इस साइड से, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ऐसी है कि इनपुट एक होता है, थर्मोस्टेट का काम क्या है कि ऑयल टेम्परेचर सेंस करना। अगर वो 85 डिग्री टेम्परेचर के डाउन नीचे है तो उसको इस लाइन से मतलब सीधा इस लाइन से आपका आगे इसका चलाएगा, और अगर इसके 85 डिग्री से प्लस हो, ज़्यादा हो, तब ये ऑयल कूलर की सर्किट से ऑयल को कूलिंग करके फिर इसको आगे डिस्चार्ज करेगा। फिर ये कहाँ पर आएगा, ये आपका आएगा जो फिल्टर हेड है, जो फिल्टर हेड का सेक्शन होता है उस सेक्शन में आएगा। ये आपका हो गया फिल्टर हेड का सेक्शन, फिल्टर हेड। जितना भी मतलब बड़ा डीजी है उसमें फिल्टर में 4 फिल्टर यूज होता है, डीजी में 4 ड्यूबल फिल्टर। तो मैं एक का यहाँ पर स्केच बनाता हूँ। हाँ, कुछ फिल्टर कुछ इस टाइप का होता है। ये जो लाइन है फिल्टर, इधर से ऑयल डिस्चार्ज होने के बाद फिल्टर जो हेड है उसका उसका अंदर से दो ऐसे डिवाइड होता है। एक में फिल्टर ऐसे इन होता है और इन होने के बाद फिर इस फिल्टर सेक्शन में सिस्टम के फ्लो होने के बाद फिर जाता है इस डिस्चार्ज लाइन पे, सॉरी इस डिस्चार्ज लाइन पे फिर जाता है। मतलब इधर से आपका आपका अगर आपका ऑयल आएगा तो ऑयल पहले फील होगा इस साइड में, फिर इधर से फिल्टर थ्रू, फिल्टर होने के बाद फिर इस रूट से ऑयल फ्लो करेगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो जैसे हम लोग का आरओ में या पानी में से फिल्टर यूज होता है, ये सेम टाइप के फिल्टर, सेम टाइप के मतलब फिल्टर नहीं, सेम टाइप के लॉजिक यूज होता है। एक फिल्टर रहता है आपका, उसका अंदर भी एक पार्टीशन रहता है, इस साइड से इन होता है और इस साइड से आपका होता है आउट, इस साइड होता है आउट। फिल्टर के बाद, फिल्टर होने के बाद फिर आपका ये होता है आउट, ठीक है। और ये जो फिल्टर है ये आपको 40 माइक्रोन तक, 40 माइक्रोन का फिल्टर नॉर्मली यूज होता है। मतलब ये मिलता है आपको 10 टू 14 तक, 10 टू 14 माइक्रोन ये फिल्टर मिलता है मार्केट में। ज़्यादा जितना भी डीजी है आपका 1000 केवीए से ऊपर, उसमें आपका इस साइज का फिल्टर ही यूज होता है। फिर फिल्टर से जो ऑयल निकलता है फ्रेश ऑयल, वो आपको इस साइड में आ जाता है पहले टार्बो चार्जर चार्जर पे, जो आपका टार्बो चार्जर है उसमें ये आ जाता है। टार्बो चार्जर के बाद ऑयल फिर से आ जाता है ऑयल सम्प पे, ऑयल सम्प पे जो टार्बो चार्जर पे लुब्रिकेंट होने के बाद वो आपका आ जाता है सम्प पे। इधर पे और एक है, मान लीजिए फिल्टर है, मान लीजिए ये जो फिल्टर है, फिल्टर पे दो लाइन है, एक इन का और एक आउट का, ये हो गया इन, ये हो गया आउट। इधर पे एक वाल्व लगा हुआ होता है, इधर पे वाल्व लगा हुआ होता है, इसको बोलते हैं बाईपास वाल्व, इसको बोलते हैं बाईपास वाल्व। ये क्या करता है, मान लीजिए किसी रीजन से आपका फिल्टर चोक हो गया, तो जब आपका फिल्टर चोक हो जाएगा तब जो आपका इनटेक जो आपका ऑयल प्रेशर रहेगा और जो आउट ऑयल प्रेशर रहेगा ये काफी डिफरेंस हो जाएगा। मतलब इसका जो इन पोर्शन है इसमें ऑयल का प्रेशर काफी हाई हो जाएगा। कुछ सिचुएशन में ऑटोमेटिकली ये वाल्व ऑन होगा और ऑन होने के बाद ये लाइन को सीधा इधर से रूट कर देगा। मतलब जो ऑयल है वो फिल्टर थ्रू नहीं, वो सीधा इन और आउट के बीच में से ही डिस्चार्ज की पॉइंट तरफ ये
डिस्चार्ज होगा। तो इसके लिए ये वाल्व यूज होता है। और इधर पे और एक चीज यूज होता है जो बोलता है, जो हम लोग को मालूम है, लो ल्यूब ऑयल प्रेशर, LLOP। इधर पे LLOP भी यूज होता है। LLOP क्या क्या काम करता है? जो ऑयल का प्रेशर है 3 से 7 kg, 3 to 7 kg ऑयल प्रेशर है, अगर किसी कारण ऑयल का प्रेशर डाउन हो गया तो ये सीधा कमांड भेजता है कंट्रोल पैनल को। कंट्रोल पैनल को कमांड भेजता है और इंजन को तुरंत शटडाउन कर देता है वो, ये LLOP। इधर पे होता है LLOP। फिर इधर से आपका ऑयल फ्लो होता है, आपका जो मेन डीजी का जो मेन ऑयल राइफल है, डीजी का जो मेन ऑयल राइफल है, उसमें ये ऑयल फ्लो होता है। मैं इसको हटाता हूँ। मेन ऑयल राइफल में फ्लो होने के बाद इधर से डीजी का हर एक सेक्शन में जहाँ जहाँ पर आपका, मान लीजिए मैं कहूँगा तो मैं साइड पे लिखता हूँ, मान लीजिए आपका क्रैंक सेफ्ट, आपका पिस्टन, पिन, पिस्टन, नोजल, जो आपका अपर गियर है और आइडल गियर है उसमें, फिर आपका लोअर आइडल गियर है उसमें, फिर आपका हो गया फ्यूल पंप इसमें। तो जितने भी सेक्शन है जहाँ पर बेयरिंग उसका आपका मेन शेफ्ट में, जितना भी बेयरिंग है जहाँ पर भी आपका लुब्रिकेंट का जरूरत है, वो सारा इधर से हर एक पॉइंट से, वो हर एक जगह पे इधर से ऑयल पहुंचता है। और इधर से, तो मैंने पहले ही बोला था यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा है, तो इसका काम क्या है? इधर से एक पॉइंट आता है सीधा रेगुलेटर में। अगर कभी भी ऑयल का प्रेशर, मान लीजिए ऑयल का प्रेशर अगर कम हो गया 3 kg से, अगर कम है 3 kg से, तो क्या करता है जो LLOP है, मतलब लो लूबाइल प्रेशर जो है, तो वो क्या करता है इंजन को ऑफ करता है। अगर ऑयल प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या क्या होता है, तब इस जो लाइन से है, जो रेगुलेटर है, ये क्या करता है जैसे एक वाल्व ओपन करता है और इधर से थोड़ा थोड़ा ऑयल, ये जो ऑयल सम पीट है उसमें डिस्चार्ज करता है। क्यों करता है? ऑयल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। तो इसका काम यही है। और एक लगा रहता है आपका बाईपास फिल्टर, बाईपास फिल्टर क्या करता है, जो आपका एक गियर साइड है, उसमें से जो ऑयल रिटर्न होता है, वो ऑयल रिटर्न होके आता है मेरा इसमें सम पिट में। तो ये जो बाईपास फिल्टर यूज होता है, एक दो होता है। अगर जहाँ पर इंजन में 4 आपका मेन फिल्टर यूज हो रहा है, वहाँ पर आपका बाईपास फिल्टर यूज होता है 2। इसका कैपेसिटी होता है आपका 10 माइक्रोन। ये आपका 3 to 10 माइक्रोन तक मिलता है, लेकिन अगर आपका 40 का यूज हो रहा है तो यहाँ पर आपका 10 माइक्रोन का वो फिल्टर आपका यूज होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका जो लूब ऑयल सेक्शन है उसका फ्लो। पहले तो आपका सम पीट से ऑयल सक करेगा पंप, फिर पंप ऑयल को फोर्स करेगा आपका थर्मोस्टेट के ऊपर। थर्मोस्टेट ऑयल का टेम्परेचर को मेजर करेगा। अगर टेम्परेचर 85 से कम हो तो सीधा वो फिल्टर हेड में ऑयल को भेजेगा। अगर टेम्परेचर का ऑयल टेम्परेचर 85 से ज़्यादा हो तो वो ऑयल जो कूलर है वो कूलर थ्रू भेजेगा फिल्टर हेड में। फिल्टर हेड से आपका ऑयल फिल्टर होगा फिल्टर थ्रू। अच्छा, ये जो फिल्टर है इसको बोलते हैं फुल फ्लो ऑयल फिल्टर, क्योंकि इसमें ऑयल का जो जितना ऑयल इधर से पंप कर रहा है वो ऑयल 100% इधर में फिल्टर हो रहा है। और ये जो ऑयल है
ये जो टोटल ऑयल का 10% फिल्टर होके आता है यहाँ से, 10%। तो इसको बोलते हैं फुल फॉलो ऑयल फिल्टर। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फिर क्या होता है, यहाँ पर ऑयल फिल्टर होने के बाद फिर जाता है टर्बोचार्जर में, टर्बोचार्जर कूलिंग होने के बाद तो वो वापस चला जाता है सामपीट में, और एक लाइन आपका जाता है ऑयल मेन ऑयल राइफल में। ऑयल राइफल से आपको इस जो भी आपको सेक्शन है हर एक जगह पे इधर से आपको पहुंचता है। आपका फ्यूल पंप में जाता है, आपका गियर में जाता है, पिस्टन में जाता है, क्रैंकशाफ्ट में जाता है, क्या में जाता है, सब में इस साइड से ऑयल फ्लो होता है हर एक सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बने रहिए, क्योंकि मैं हर एक टेक्निकल का एक एक करके वीडियो बनाने वाला हूँ, सामने आने वाला है, जो काफ़ी आपको इंटरव्यू में और आपका पर्सनल ग्रोथ में काफ़ी काम आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिलहाल के लिए यही तक।